ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों के बीच में लंबे समय के बाद में उपस्थित हो पा रहा हूँ। माँ के धाम में कुछ रूपांतरण आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सबके सहयोग से, आप सबकी दुआओं एवं शुभ कामनाओं के प्रभाव से माँ का धाम अब वास्तविक स्थिति के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। आज मैं लंबे समय के बाद में अब आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण कुमार बामनिया जी ने गुजरात से अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट कर रखी है। मैं आज उसे सम्मिलित कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा अब तक आप सबने जितनी भी जिज्ञासाएं रखी हैं उन सब का क्रमशः जवाब दूं। हाँ, यह मुझे अवश्य अब दिखाई देने लगा है कि साधकों का बहुत अभाव है। साधना के स्तर पर बहुत कम साधक आगे बढ़ रहे हैं। साधनात्मक मार्गदर्शन आवश्यक दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि चैनल पर आप सबकी उपस्थिति यह दर्शा रही है कि कहीं न कहीं साधना के प्रति आप सबकी गंभीरता नहीं है। और जब साधना के प्रति गंभीरता नहीं है तो यहाँ पर अधिक वीडियो बनाने की आवश्यकता भी क्या है। क्यों मैं आप सबके बीच अपना समय व्यतीत करूं। कुछ साधक हैं जिनको मैं बार बार जवाब दे चुका हूं, किंतु हाँ, अधिकांश साधक साधना के उस आयाम तक नहीं पहुंच रहे हैं या उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस दिशा में बढ़ना चाहिए। उस अनुरूप प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं जिस अनुरूप प्रश्न आने चाहिए। इसलिए अंदर से वीडियो बनाने की प्रेरणा शिथिल हो गई है। अब आप सबके बीच आया हूं तो जो जिज्ञासाएं हैं, अधिकांश सभी जिज्ञासाओं को जो कि महत्वपूर्ण है सम्मिलित करूंगा क्रमबद्ध तरीके से। श्री कृष्ण कुमार बामनिया जी लिख रहे हैं, गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण जी खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी, क्या कुंडलिनी माता साधक को आम आदमी एवं नकारात्मक प्रभाव वाले व्यक्तियों से दूर कर देती है? गुरु जी, मेरा व्यवहार सब मनुष्यों एवं प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव युक्त है, किंतु फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ कम लोग बातें करते हैं
हम लोग रिश्ता रखते हैं। गुरुजी क्या ऐसा होता है? गुरुजी मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक अनायास ही मौन में दिन निकल जाता है और इसी मौन में दिन भर ओम की ध्वनि अपने आप सुनाई देती है। मैं सोचता हूँ कि मैंने किसी के साथ कोई गलती नहीं की, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी कृपा करके आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी, आप इंतजार कर रहे थे, मैंने जवाब देने में बहुत देर लगा दी है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। किंतु हाँ, आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित करना ही था, कर रहा हूँ। और अब तक जिन साधक भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं, महत्वपूर्ण हैं, सबको सम्मिलित करूँगा आने वाले वीडियोज में। आपने लिखा है, कुंडलिनी माता साधक को आम आदमी एवं नकारात्मक प्रभाव वाले व्यक्तियों से दूर कर देती है। बिल्कुल करती है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप जिस पथ पर अग्रसर हो गए हैं वह पथ रूपांतरण का है, बदलाव का है, मुक्ति का है। और यदि आपके आसपास सांसारिक व्यक्ति जो कि नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए हैं, तो माँ आदि शक्ति ऐसे व्यक्तियों को आपसे दूर कर देती है, जिससे कि आपकी साधना में कोई बाधा न आने पाए। संसार का आपसे दूर होना यह साधना में बाधा नहीं, यह साधना में सहायक है। बस हम इस स्थिति को गहराई से समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एकांत अपने आप में उस परम एवं चरम उपलब्धि की तरफ बढ़ने में सहायक होता है, और वह ब्रह्मांड व्यापी शक्ति आपके साथ वही घटित करवाती है जो आपके लिए उचित है। कभी कभी हमारे साथ जो हो रहा होता है, हम उसे लेकर के चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है, उदासी आ जाती है, किंतु उसके पीछे वास्तविक अर्थ में हमारा हित छिपा होता है। इसलिए आप दूर होते हैं या आपसे कोई दूर होता है या नकारात्मक विचारधारा के लोग आपसे अपने आप कट जाते हैं, तो मक्खियां वहीं आएंगी जहां पे गंदगी होगी। जहां पर गंदगी नहीं होगी, मक्खियां अपने आप वहां से दूर भाग जाएंगी। इसलिए नकारात्मक विचारों के व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो नकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर होते हैं। गंदगी की तरफ बढ़ने वाली मक्खियों के समान है, किंतु आप सकारात्मक ऊर्जा के पुंज बनते जा रहे हैं, तो उनका अट्रैक्शन, उनका आकर्षण आपके प्रति स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है ऐसा होता है। गुरुजी, मेरे व्यवहार सब मनुष्यों एवं प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव युक्त है, किंतु फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ बदल गया है, और वह बदलाव नकारात्मक भावों के व्यक्तियों को
अच्छा नहीं लगता। वह बदलाव उन्हें सुकून नहीं देता। वह बदलाव उन्हें आपसे दूर भगाता है। आप अब गंदगी को समेट कर नहीं बैठे, अब आपने पवित्रता को धारण कर लिया है। इसलिए गंदगी पसंद मक्खियां आपसे दूर भाग रही है। कम लोग बातें करते हैं, अच्छा है, परेशान मत रहिए। कम लोग बातें करते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कम लोग रिश्ता रखते हैं, यह भी अच्छा है। एक समय आगे ऐसा आएगा जब ये दुनिया जो अभी आपसे रिश्ता नहीं रख रही है, आपके पीछे पीछे भागने लगेगी। यह समय आएगा। वहीं पर जाकर के एक साधक को सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं यदि आप संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो यह साधक के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपकी साधना के प्रभाव से यह संसार आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, किंतु वहीं से समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। इसलिए जितना हो सके इस दुनिया से यदि साधना कर रहे हैं तो विशेष जुड़ाव रखने का प्रयास न करें। हाँ, कर्तव्य कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। मैं भी आप सबके बीच में आता हूँ, आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ, आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत अधिक भीड़ आए, यह मेरा उद्देश्य न तो कभी था, न है, न रहेगा। मैं अंदर से यही चाहता हूँ, मेरे अंतस्थ की प्रेरणा यही रहती है कि मैं अधिक से अधिक अकेला रहूं, मैं भीड़ से दूर रहूं। कर्तव्य है मेरा आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करना, लेकिन उन जिज्ञासाओं का समाधान करने की प्रेरणा भी आप सबका साधना के प्रति जो झुकाव है, जो लगाव है, वह महसूस होने के बाद ही अंदर से प्रेरणा आती है। आप सबकी उपस्थिति दिन ब दिन बढ़ने के स्थान पर घट रही है, तो मेरे अंदर भी वह भाव विकसित नहीं हो रहा है। मैं अंदर से ये ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि माँ की प्रेरणा है, इनमें उलझना नहीं है, बस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। इतने वीडियो बन गए, सब कुछ आ गया है, किंतु हाँ, फिर भी समय समय पर मैं आऊंगा। बिल्कुल, कम लोग बातें करते हैं, कम लोग रिश्ता रखते हैं। गुरुजी क्या ऐसा होता है गुरुजी मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक अनायासी मौन में दिन निकल जाता है। बहुत अच्छा है, मौन में दिन निकल जाता है, बहुत अच्छा है। आप सकारात्मक ऊर्जा के भंडार बन जाएंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। आपके अंतस्थ में वाक सिद्धि का प्राकट्य होने लगेगा। मौन में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत अधिक शक्ति है।
कोई मौन रहना सीख तो ले। मौन अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। शाम तक निकल जाता है और इसी मौन में दिन भर ओम की ध्वनि अपने आप सुनाई देती है। ये नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म जो आपके प्राण के सूक्ष्म अवस्था के प्राप्त कर लेने के परिणाम स्वरूप प्रकट हो रहा है। यह आपकी आत्मा की आवाज है। यह आपकी आत्मा का स्वरूप है। यह इस बात का द्योतक है कि आपके अंतस्थ में कोई विद्यमान है जो निरंतर अपनी गतिविधि आगे बढ़ा रहा है, कार्य कर रहा है। आपके अंदर सब कुछ संचालित कर रहा है अपने नाद से, अपने घोष से, अपने कंपनों से, अपनी क्रियाविधि से। इसलिए नाद का प्राकट्य, नाद का सुनना और वह भी ओम की ध्वनि, यह अपने आप में अध्यात्म की एक बहुत ही गहरी एवं उच्च अवस्था है। मैं सोचता हूं कि मैंने किसी के साथ कोई गलती नहीं की, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने गलती नहीं की, लेकिन आप जिस शक्ति को, जिस ऊर्जा को अपने अंतस्थ में उतार रहे हैं, वह अपना कार्य करती है, अपना प्रभाव दिखाती है। उसी का प्रभाव है। इसे स्वीकार करो। जो हो रहा है उसे होने दो। जो घट रहा है उसे घटने दो। जो चल रहा है उसे चलने दो। आप अपनी शांति में लीन रहो, मग्न रहो, अपनी साधना में तल्लीन रहो। बस लोगों के दूर होने से दुखी मत हो जाओ। इसे अपना सौभाग्य समझो। इसे नियति की आवश्यकता समझो। इसे साधना का एक विधान समझो। इसे मार्ग में आने वाला एक पड़ाव समझो। इसे मां आदि शक्ति का आशीर्वाद समझो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। शुद्ध गुरुदेव एवं जगत जननी मां की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। आप ऐसे ही निरंतर अध्यात्म के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर, मां आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।